नमस्कार, डीएनएस न्यूज लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दादरा नगर हवेली सिलवासा स्थित लायंस इंग्लिश स्कूल कैंपस में भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, दादरा नगर हवेली उपचुनाव के उम्मीदवार महेश भाई गावित, भाजपा गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, भाजपा नेता फतेह सिंह चौहान, नगर पालिका के अध्यक्ष राकेश भाई चौहान एवं अन्य नेता उपस्थित रहे। तो आप बहुत सालों से पहचानते हो इस प्रदेश में क्या समस्याएं हैं, वो भी आप सभी को आप सब जानते हो। प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर विश्वास रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आखिरी गांव से एक युवा के ऊपर भरोसा किया है और मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण आशा है कि इसमें आप मुझे साथ देंगे, सहयोग देंगे और प्रदेश की विकास यात्रा में हम इस प्रदेश को आगे लेके जाना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद इस प्रदेश को कई नई सौगातें मिली है जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, जैसे कि मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंटरनेशनल स्टेडियम, रिंग रोड, साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री एकेडमी, एकलव्य मॉडल स्कूल जैसे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमें दिए हैं। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे मेरे बड़े भाई अश्विन भाई ने बताया कि यहां से चुन के जाने के बाद महेश गावित अकेला नहीं होगा। यह मेरे लिए सबसे गर्व की बात है और सबसे खुशी की बात है। मैं मन ही मन आश्वस्त हूं क्योंकि जब वो इतना खुल के बोल रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है तो इस प्रदेश को उसका फायदा जरूर मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही जहां तक इस प्रदेश का विकास की बात करूं तो पंचायत क्या है, पंचायत कैसे काम करती है, इसका मुझे पूरा अनुभव है। जिला पंचायत कैसे काम करती है, उसमें कौन सी योजनाएं हैं, उसका मुझे पूरा अनुभव है। भारत सरकार जितनी भी योजनाएं भेजती है वो कहीं ना कहीं जिला पंचायत और म्युनिसिपैलिटी उसको धरातल पे इम्प्लीमेशन करती है। तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैंने मेरे जीवन के 14 साल मातृभूमि के लिए और इस देश के लिए मैंने दिए हैं। और यहाँ पर मेरे जितने भी मेरे से आगे जिन्होंने बताया उन्होंने मेरे बारे में लगभग आप लोगों को सब कुछ बताया, लेकिन दो चीजें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। मैं देश के कई राज्यों में रहा हूं जिसमें ऐसे राज्य भी है जहां विकट परिस्थितियां होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप सभी जानते हो कि मेघालय, आसाम, नागालैंड जैसे क्षेत्र में जब कोई सिपाही बॉर्डर के ऊपर तैनात होता है तो उनको एक ही लक्ष्य होता है कि मेरे देश की सुरक्षा मैं कैसे कर सकूं। और उस कार्य में मैंने 14 साल दिए हैं और मैं पूरा आश्वस्त हूं अगर इस प्रदेश की कमांड, इस प्रदेश की बागडोर मेरे हाथों में होती है तो आप निश्चित रहिए कि एक सेफ हैंड में इस प्रदेश की बागडोर होगी। और जिस प्रदेश का नेतृत्व अगर एक सैनिक करेगा तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई सेफ हैंड हो सकता है। आप सभी जानते हो कि सिपाही जब युद्ध की ओर कदम पथ बढ़ाता है तो वो संसार की सभी मोह माया छोड़कर एक योगी की भांति आगे बढ़ता है और उनका एक ही लक्ष्य होता है, अपने देश की रक्षा। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कई साल पहले ये प्रदेश में कई लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था,
जबरन हफ्ता वसूली की जाती थी। जो हमारे पर प्रांतीय भाई है लोग जो यहाँ पर आए हैं, उन लोगों को डराया जाता था। ये प्रदेश गवाह है, कई लोग आप सब जानते हो। मैं चाहता हूं कि ये प्रदेश भय मुक्त वातावरण में रहे, यहाँ के बच्चों को शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, प्रदेश में भाईचारा बढ़े और सभी भाई, चाहे आप किसी भी प्रदेश से आए हो, चाहे आप राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो या किसी भी राज्य से हो, आपकी जन्मभूमि कोई भी रही हो, आप यहां पर बसे हो, ये प्रदेश आप लोगों की कर्मभूमि है। इस प्रदेश की विकास यात्रा में आप लोगों का भी उतना ही सहयोग होना चाहिए जितना यहां के भूमिपुत्रों का है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अंत में इतना जरूर कहूंगा कि 30 तारीख को आप लोग किंतु परंतु में ना रहिए। प्रधानमंत्री जी ने विश्वास किया है तो प्रधानमंत्री जी के विश्वास को आप अटल रखिए। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रदेश में सुशासन हो, प्रदेश में शिक्षा हो, प्रदेश में एक ऐसा प्रदेश एकजुट हो और सब एक साथ मिलकर एकजुट होकर प्रदेश की विकास यात्रा में हम आगे बढ़े। इसी शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देना चाहता हूं, लेकिन एक बार दोनों मुट्ठी जोड़ के मातृभूमि की और मां भारती की वंदना करेंगे। भारत माता की, भारत माता की भारतीय जनता पार्टी इस बात में विश्वास करती है कि देश के हर कोने में शांति रहे, एक समन्वय का भाव रहे, समरसता रहे। तो यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को महेश भाई गावित के नेतृत्व में यहाँ पर शांति रहेगी, भय का वातावरण समाप्त होगा। किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी व्यक्ति, किसी समाज को किसी को भय करने की जरूरत नहीं। शिवसेना ने आज कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से हिंदुत्व खतरे में, आप क्या कहोगे? ऐसी राजनीति की बातें वो करते हैं। तो हिंदुत्व क्या है, राष्ट्र सेवा क्या है, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की बात क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी को कोई सिखाने की जरूरत है? सर, उन लोगों का भी वही कहना है कि हम प्रदेश को भय मुक्त रखेंगे। देखिए, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने वचनों को निभा के जमीन पे सपनों को साकार करने में विश्वास रखती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा है, एक एक वाक्य पर, एक एक वचन को उन्होंने जमीन पर आपको जब लोग कहते थे कि 100 करोड़ वैक्सीन की बात, लोग कहते थे कि वैक्सीन कहाँ से आएगी, क्या बात है ये, आपने देखा सच्चाई हुई यही चीज। लोग कहते थे कि क्या परिस्थितियां होंगी देश की, देखिए कितना अच्छे तरीके से संभाला। लोग कहते थे कितने लोग भूख से मर जाएंगे, किसी को भूखे सोना नहीं दिया। ये होती है बात। धन्यवाद। करने की आप लोगों के साथ कोई आवश्यकता नहीं, इसके लिए कि आप लोगों को आपके अधिकार का उपयोग करना पता भी है, आता भी है और करते भी है। और फिर भी आपके साथ मिलना, आपका दर्शन करना, और इसीलिए आज हमने आदरणीय अश्विनी वैष्णव साहब को कहा था कि आप आइए और देखिए, और यहाँ की जो कमियाँ हैं वो आप भी उनके साथ बाद में भी बता सके, उसके लिए विशेष रूप में उनको आज यहाँ पर आमंत्रित किया है। पूरा देश प्रगति की ओर चल रहा है, पूरी ताकत के साथ चल रहा है, देश के लोगों की अपेक्षा से ज़्यादा तेजी से दौड़ रहा है। हमारे देश के सभी नागरिक अगर बाहर जाते हैं, जिनका विदेश में व्यापार है, उनको लगता है कि पहले से हमें अभी ज़्यादा वजूद हमारा बड़ा है। हमारे देश की पहचान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बढ़ाई है, और इसकी वजह से अभी सब लोग, जहाँ भी कोई इंडियन जाता है तो उसको पूरी इज्जत मिलती है, पूरा सम्मान मिलता है। और उसका कारण अगर कोई है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब।